Hi everyone, this is Mehboob Ali, PGT Chemistry, Kendriya Vidyalaya Sangathan. Today we will discuss the first chapter of class 8, that is crop production and management. Students, ये जो वीडियो लेसन्स हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो नए वीडियो लेसन्स आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और इस वीडियो लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और इसमें जो आपको नोट्स और डेफिनेशंस और डायग्राम्स दे रखे हैं आप उनको अकॉर्डिंगली अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर ही है क्रॉप प्रोडक्शन, तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? सो लुक एट द डेफिनेशन। व्हेन प्लांट्स of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। मतलब जब सेम काइंड यानी एक ही टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, तो उसको हम जो है क्रॉप या फसल कहते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल हो गए जैसे वीट, मेज़ यानी गेहूँ और मक्का, इसके एग्ज़ाम्पल हो गए। देखिए ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये पिक्चर वीट क्रॉप की है। तो और ये दूसरी पिक्चर देखिए ये है आपकी मेज़ क्रॉप की। तो ये देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह पर उगा रखे हैं। ओके, एक ही टाइप के प्लांट्स है, इसमें सारे जो प्लांट्स हैं वो सब मेज़ के हैं। सो सेम काइंड प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस एंड लार्ज स्केल होना ज़रूरी है। अगर एक या चार प्लांट कहीं पर उगे हुए हैं तो आप उसको जो क्रॉप नहीं कहेंगे। क्रॉप के लिए बहुत सारे सेम काइंड के प्लांट होने ज़रूरी हैं। अब देखते हैं इसके टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप्स जो है वो टू टाइप्स के होती हैं क्रॉप्स। वन इज़ खरीफ क्रॉप, अनदर वन इज़ रबी क्रॉप। तो दो प्रकार के, दो टाइप के आपके ये क्रॉप्स हो गए, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब इन दोनों टाइप्स को थोड़ा सा हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। एक आपका खरीफ क्रॉप है, दूसरा रबी क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप जो है वो आपका कब उगाते हैं हम इसको? तो इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, बारिश के दिनों में इसको उगाया जाता है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस क्रॉप इज़ जून टू सेप्टेम्बर। And example of kharif crop is paddy is the crop of rice। जो राइस यानी चावल की जो फसल होती है, उगी हुई जो प्लांट्स होते हैं उसको पैडी कहते हैं। सो इट इज़ ए क्रॉप ऑफ राइस, पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा। तो दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। नाउ रबी क्रॉप, इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये सर्दी के दिनों में इसको उगाते हैं। एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस क्रॉप इज़ अक्टूबर टू मार्च। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस रबी क्रॉप इज़ वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड एट्सेट्रा। सो ये आपके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए। तो अभी मार्केट में हम जो देख रहे हैं वो गेहूं की फसल आ रही है। तो गेहूं आपको पता है अक्टूबर से मार्च में उगाया जाता है और अभी तक इसकी फसल जो है वो कट करके पक कर तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप को उगाया कैसे जाता है, फसल कैसे उगाई जाती है, उसके लिए क्या क्या मेन प्रैक्टिसेस की जाती हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको अपनाया जाता है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आफ्टर दैट सोइंग मीन्स बीज को जो है, जो सीड है उसको ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर डालना, उसके अंदर उगाना, जिसको बीज बोना भी कहते हैं। आफ्टर दैट एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, देन इरीगेशन, वाटरिंग द प्लांट, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग, एंड आफ्टर दैट स्टोरेज। तो ये आपकी टोटल 7 प्रैक्टिसेस हैं, 7 प्रोसेसेस हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है कि सॉइल को लूज़ किया जाता है और ताकि वहाँ पर जो क्रॉप है उसके प्लांट्स की रूट्स जो है वो डीपली उसके अंदर इजीली चली जाए, ताकि सॉइल लूज़ हो तो जो प्लांट आसानी से जर्मिनेट करके उग सके। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल जो है उसको कहते हैं टिलिंग और प्लॉइंग। तो प्लॉइंग क्या है? एज अ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल, दैट इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टिलिंग और प्लोइंग का जो प्रोसेस है, इट इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो, हो और एंड कल्टीवेटर। इन तीन इम्प्लीमेंट्स, तीन टूल्स की हेल्प से, तीन में से कोई भी एक यूज़ करके जो है वो ये प्रोसेस किया जाता है। और अब जब सॉइल को हम लूज़ करते हैं, उसको टर्न करते हैं, तो उस टाइम क्या होते हैं, जो मिट्टी होती है, कई बार मिट्टी बहुत सख्त होती है, उसके बड़े बड़े जो है पीसेस बन जाते हैं। उन पीसेस को कहा जाता है क्रम्स। सो व्हाट आर क्रम्स? क्रम्स आर बिग पीसेस ऑफ सॉइल। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यानी कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं फॉर द प्रिपरेशन एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सो इसके लिए जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं उनमें से सबसे पहला है प्लो, ये सब जानते हैं आप, हल। एंड सेकंड वन इज़ हो एंड थर्ड वन इज़ कल्टीवेटर। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट प्लो। सो ये देखिए, ये प्लो का डायग्राम है, हल जिसको कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, और ये इसकी लेबलिंग है। तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये पार्ट, इसको हम कहते हैं प्लोशेयर। और ये जो लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो टुकड़ा है, दिस इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट। और ये यहाँ पर जो दो बीम दिख रही हैं, इनको बीम कहते हैं। और ये बीम जो है वो जो पुल्स होते हैं या जो एनिमल है जो इसको खींचते हैं, उसके नेक के ऊपर रखी जाती है। तो यहाँ से इसको, इस जगह से इसको खींचा जाता है, और ये जो हिस्सा है वो ज़मीन में धंसा हुआ रहता है, जिससे सॉइल लूज़ होती जाती है। और यहाँ पर एक हैंडल है पकड़ने के लिए, इस हैंडल से इसको होल्ड करके किसान जो हाथ में रखता है। अब इसके स्ट्रक्चर और इसके नोट्स जो है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सो इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। Second point, it contain a strong triangular iron strip that is called plowshare, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, ये plowshare है, ये triangular strip जो है। And the main part of the plow is a long log of wood, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता है, which is called a plow shaft. There is a handle at one hand of the shaft, shaft के एक हिस्से पर हैंडल होता है, and the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. तो ये आपका फ्लो हो गया। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है, और साथ में ये जो 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स है ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लो के बारे में, थोड़ा सा इसके व्यू चेंज करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू है, और ये साइड व्यू है जो अभी हमने पीछे देखा। तो इस तरीके से ये नेक्स जो ऑक्स या जो बुल्स होते हैं उनकी नेक के ऊपर ये बीम रख दी जाती है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से किसान इसको चलाता है। ये इसके जो लेबलिंग है, ये इसको आपको दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा इम्प्लीमेंट जो है वो है हो। हो का ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख लीजिए। इस डायग्राम को आपको बनाना भी है। अब इसके बारे में इसके जो नोट्स हैं वो देख लेते हैं। हो, ये डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम आपको प्रिपेयर बना लेना है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसके अंदर एक ये लॉन्ग रोड होती है, ये जो आपको दिख रही है ये वुड या आयरन की बनी हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड एट द वन एंड इट वर्क लाइक अ ब्लेड। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आयरन प्लेट, ये एक मुड़ा हुआ और स्ट्रॉन्ग आयरन का बना होता है। तो इसी से जो है वो मिट्टी जो है वो खोदी जाती है और लूज़ की जाती है। तो ये हो गया हो। इसका जो यूज़ है वो दो यूज़ होता है, एक लूजनिंग ऑफ सॉइल यानी टिलिंग के लिए तो होता ही होता है इसका। इसके अलावा दिस वन ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ वीड्स, जो खरपतवार होती है, जो फालतू के पौधे होते हैं उनको हटाने में भी इसका यूज़ करते हैं। कई बार सॉइल को प्रिपेयर करने में ये हेल्प करता है।
तो दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो है वो आता है कल्टीवेटर। तो ये देखिए, ये कल्टीवेटर है, यहाँ पर ये कल्टीवेटर का डायग्राम है, और कल्टीवेटर जो है वो चलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन का बना होता है। इट इज़ ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, और इसका एक एडवांटेज ये है कि ये ट्रैक्टर से ड्राइव करने की वजह से ये टाइम और लेबर दोनों को ही सेव करता है, बहुत बचत होती है, मेहनत भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है। तो ये आपका कल्टीवेटर हो गया। अब देखिए, ये ट्रैक्टर हाथ में आ गया तो थोड़ा ट्रैक्टर चला भी लेते हैं। ये देखिए, ट्रैक्टर अपना जो है वो, ये ट्रैक्टर चलने लगा, ये ट्रैक्टर चला। चलिए, थोड़ा मजाक भी हो गया। अब इसके बाद सेकंड जो प्रोसेस आता, तो ये तो था लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ सॉइल। अब सेकंड जो प्रोसेस है वो है सोइंग। आपकी सॉइल तो प्रिपेयर हो गई है, अब सॉइल को जो है उसके अंदर बीज डालने हैं, सोइंग। तो इस प्रोसेस को सोइंग कहते हैं। तो सोइंग का डेफिनेशन ये है, इट इज़ एडिंग ऑफ सीड टू द सॉइल। सोइंग ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस हाई यील्ड्स। यानी अगर आप बीज बहुत अच्छी क्वालिटी के अगर बोएंगे तो आपका जो फसल है उसका प्रोडक्शन यील्ड यानी प्रोडक्शन भी हाई होगी। सो अच्छी फसल और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके सीड्स जो है वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। तो अब गुड क्वालिटी सीड है या नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? हाउ वी विल गेट टू नो दैट द सीड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट? तो इसके लिए हमको सीड्स का सिलेक्शन करना होता है। तो इसमें एक प्रोसेस हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हाउ टू सिलेक्ट द सीड्स? सो गुड क्वालिटी और अच्छे क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करने के लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो वो देखिए कैसे हम करते हैं इसको। तो पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए ग्लास एंड फिल इट हाफ विद वाटर। ग्लास लेके आधा उसको भर लेंगे पानी से। ऐड अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिर वेल। उसमें कुछ आप चाहें तो वीट के सीड्स ले लीजिए या चने भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। उसको अच्छे से हिला दीजिए। आफ्टर फ्यू मिनट्स हेल्दी सीड्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड डैमेज सीड्स फ्लोट ऑन द टॉप। अब जो डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या होता है कि वो अंदर से होलो होते हैं, खोखले होते हैं। सो दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर। और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो जो है पानी के अंदर नीचे डूब जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है हेल्दी सीड्स को सिलेक्शन कर लेते हैं, और जो बेकार सीड्स होते हैं, जो अनहेल्दी है, डैमेज्ड है, उनको वहाँ से रिमूव हम कर देते हैं। इसी एक्टिविटी को थोड़ा सा हम जो विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक बीकर ले लिया है, और इस बीकर के अंदर अब हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं। इसको आधा भर लिया है। अब इसमें सीड्स डालते हैं। ये सीड्स हमने कुछ चने के सीड्स हैं, जो ग्राम सीड्स हैं, उनको डाल दिया है। तो थोड़ी देर बाद आपने ये देखा कि ये जो सीड्स थे ये फ्लोट होकर के ऊपर आ गए। तो ये जो सीड्स है इसका मतलब हल्के हैं, ये अंदर से खोखले हैं। तो ये आपके सीड्स जो है वो आपको सेलेक्ट हो गए। ये वाले सीड्स जो नीचे बैठ गए हैं वो आपके हेल्दी सीड्स हैं, और ये जो ऊपर तैर रहे हैं, जो फ्लोट हो रहे हैं, वो आपके डैमेज्ड सीड्स हैं। तो इस तरीके से अच्छे सीड्स को हम अलग करके इनको सो कर देते हैं। अब आता है कि सोइंग के लिए हम क्या क्या टूल यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग। सबसे पहले जो पुराने टूल्स हैं उसको देख लेते हैं। तो ये आपका टूल होता है, ये इसका शेप ये देखिए, ये वाला टूल जो है ये प्लो के साथ लगा हुआ है। तो कई बार क्या करते हैं कि इसके प्लोइंग के साथ साथ ही जो है वो सोइंग भी कर दी जाती है, सॉइल प्रिपेयर भी होती जाती है, और साथ साथ वहीं पर आपको बीज भी उसमें डाल दिए जाते हैं। तो इसका शेप जो है वो देखिए कैसा है, इट्स अ फनल लाइक टूल। अब इस फनल के नीचे देखिए क्या है, यहाँ ऊपर जब इस जगह पे हम सीड डालते हैं तो वो सीड यहाँ से होते हुए इस पाइप के थ्रू नीचे आते हैं, और नीचे की तरफ 2-3 पाइप होते हैं जिनके एंड्स बहुत शार्प होते हैं। तो इसके थ्रू जो है वो मिट्टी के अंदर जा कर के दब जाते हैं ये सीड्स। सो द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल and pass down through 2 or 3 pipes having sharp ends, and these ends pierce into the soil and place seeds there. वहाँ पर ये सीड्स को जो है वो दबा देते हैं, डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपकी सोइंग हो जाती है। तो ये तो था ट्रेडिशनल टूल, यानी जो पुराने लोग इसको काम में लेते थे। आगे हम इसको देखते हैं। दूसरा जो है वो है सीड ड्रिल, जो आजकल यूज़ किया जाता है, जो ट्रैक्टर से चलता है। तो ये सीड ड्रिल का डायग्राम है।
और इसको देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज है सीड ड्रिल के। तो सीड ड्रिल क्या करता है, इट सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखता है, उनको यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो सो करता है, उसको मिट्टी में बोता है। तो एक फ़ायदा तो इसका ये होता है कि ना तो सीड बहुत ज़्यादा गहरा जाता है कि वो वहाँ से बाहर ना निकल सके जर्मिनेशन होने के बाद में, और ऐसा भी नहीं होता कि ऊपर ही रह जाए ताकि उसको जो है बर्ड्स खा जाएं। तो एक चीज़ तो इसका ये है, ये एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज, इट इंश्योर दैट द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल। इससे ये भी इंश्योर हो जाता है कि सीड के ऊपर मिट्टी भी आ गई है। थर्ड वन, आफ्टर सोइंग, इट प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। अब प्रॉपर उसको सॉइल से जब कवर कर जाता है ये, तो जो है वो बर्ड्स सीड्स को डैमेज नहीं करते, उसको खाते नहीं हैं। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। इससे टाइम और लेबर यानी टाइम की भी बचत होती है और साथ साथ में जो है मेहनत की भी बचत होती है। तो ये चार इसके एडवांटेजेस हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। तो ये हो गया सीड ड्रिल। अब आपका असाइनमेंट ये है कि ये जो लेसन के अंदर हमने जो भी आपको पढ़ाया है और जो भी नोट्स यहाँ पर दे रखे हैं वो आपको नोट्स बना लेने हैं। देख करके वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेंगे सारे नोट्स। और इसके अलावा ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लो एंड हो, इसके डायग्राम बना लीजिए। ये आपका असाइनमेंट है। सो इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें हमने पढ़ी। Thank you very much. Subscribe, like, share and comment for further lessons. आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो आगे के वीडियो लेसन्स इस तरीके से मिल सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और बताइए कि ये वीडियो लेसन आपको कैसा लगा। थैंक यू।